चीन के हाथ लगा सोना, क्या भारत के लिए खड़ी होगी मुसीबत? चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था के लिए सोने का भंडार कितना फायदेमंद? चीन के लिए सोने का भंडार रात लेकर आएगा मुसीबत। दोस्तों, चीन में सोने का भंडार मिला है, जिससे चीन जरूरत से ज्यादा ही गुलाटी मार रहा है। चीन को लग रहा है कि उसकी सुस्त होती अर्थव्यवस्था को इससे नई रफ्तार मिलेगी, लेकिन चीन को यह नहीं पता है कि कुबेर का कितना ही खजाना मिल जाए, वो रखे रखे खत्म जरूर ही होता है। जिस तरह से चीन से निवेश खत्म हो रहा है, ये सोने की खान मिलने के बाद भी उसकी टेंशन तो बरकरार ही है। और साथ ही चीन को यह भी लग रहा है कि भारत को इसका फायदा मिल रहा है। दोस्तों, चीन को जो सोने का भंडार मिला है, उसको वो अपने मुद्रा भंडार में नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो उस सोने को अपनी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में लगाएगा, जिससे उसको उसके भंडारण में कोई मदद नहीं मिलेगी। चीन से लगातार निवेशक पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश चीन से आने वाले सामानों पर भारी भरकम टैक्स भी लगा रहे हैं, जिससे चीन में बनने वाली चीजें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार महंगी होती जा रही हैं। दोस्तों, चीन में लगातार मांग घट रही है, जिसका फायदा भारत को हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। उसकी मांग में कमी से क्रूड की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को बड़ा फायदा होगा। कम तेल की कीमतों का सीधा असर पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर पड़ता है। इससे महंगाई कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब है आम लोगों को राहत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के घटने से ज्यादातर चीजों के दाम कम हो जाएंगे। चीन की अर्थव्यवस्था की सुस्ती से ग्लोबल सप्लाई चेन में बदलाव आ सकता है। कंपनियां चीन से अपना उत्पादन अन्य देशों में ट्रांसफर कर सकती हैं। भारत के पास बड़ी जनसंख्या, युवा श्रम बल और आकर्षक निवेश नीतियों के कारण यह एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, किसी भी देश का सोना उसके अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आगे बढ़ाता है या उसके विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लेकर आता है। लेकिन सच तो यह भी है कि दोस्तों की जिस तरह से अमेरिका ने चीन तो साइड करना शुरू कर दिया है, उसका यह सोना भी चीन को नहीं बचा पाएगा। तो वही भारत भी लगातार वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ रहा है और जल्द यह 700 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकता है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। वैश्विक निवेश फर्म जेफरीज की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर बना हुआ है और वित्त वर्ष 2024 से 25 में उम्मीद से पहले 700 अरब डॉलर के आंकड़े को छू सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 53 अरब डॉलर बढ़कर 700 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। रुपया मौजूदा समय में दुनिया की सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने की वजह विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में लगातार किया जा रहा निवेश भी है। दोस्तों, चीन को डर यह भी है कि जिस तरह से रूस ने पश्चिम देशों से पंगा लेकर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, कहीं ऐसा ना हो कि वही हालत चीन की हो जाए। जिस तरह से रूस का सोना कई देशों के फॉरेक्स एक्सचेंज में फंसा है, कहीं चीन का ना भी फंस जाए। दोस्तों, लग तो ऐसा ही रहा है कि अमेरिका जल्द ही चीन के ऊपर पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है दोस्तों, जिसमें एक 100% टैरिफ उत्पादों पर ताजा उदाहरण है, जिसकी चेतावनी अमेरिका कई बार दे चुका है। दोस्तों, चीन जानता है कि अमेरिका और पश्चिम के कई देश चीन पर प्रतिबंध लगाने की फिराक में हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन ने पश्चिम के दुश्मनों का साथ दिया है, वो चीन की कब्र खोद कर रख देगा, जिसे यह मिला हुआ नया सोना भी नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर चीन को कितना सोना मिला है। चीन के हुनान प्रांत में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है। हुनान प्रांत के भूवैज्ञानिक ब्यूरो ने बताया है कि पिंगजियांग काउंटी में सोने की ये खोज हुई है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस खान में 1000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता का सोना हो सकता है। इस सोने की कीमत भारतीय रुपए में तकरीबन 7 लाख करोड़ आंकी गई है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वानगू गोल्ड फील्ड में हुई सोने की इस अद्भुत खोज से 500 मिलियन यानी 50 करोड़ सोने की अंगूठियां बनाई जा सकती हैं। एक सोने की अंगूठी का औसत वजन आमतौर पर 2 ग्राम होता है। 1 टन में 10 लाख ग्राम होते हैं। ऐसे में 1000 टन सोने का वजन 1 अरब ग्राम होगा। ऐसे में ये सोना 500 मिलियन अंगूठियां बनाने के लिए काफी है। ऐसे में इस भंडार से चीन अपनी आबादी की ज्यादातर महिलाओं को सोने की अंगूठी दे सकता है। चीन की कुल महिला आबादी करीब 68 करोड़ है। दोस्तों, इससे यह उम्मीद तो जताई जा रही है
कि चीन को इससे उसकी सुस्त अर्थव्यवस्था को ठीक करने में मदद मिलेगी, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। चीन जो बीते कुछ वर्षों से आर्थिक अनिश्चितताओं, सुस्त इकोनॉमी और घटते निर्यात की मार को झेल रहा है, इस सोने के भंडार से उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बल देने में मदद मिलेगी। सुस्त अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए बीते कुछ महीनों में चीन ने खूब सोना खरीदा है। सोना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम होता है। दोस्तों, चीन को लग रहा है कि वो इसके लिए संजीवनी साबित होगी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तो लगातार बिना इसके ही तेज रफ्तार से दौड़ रही है, क्योंकि किसी भी देश में सोने की चमक तभी तक ही बनी रहती है जब वह निवेश भी सुचारू रूप से हो रहा होता, नहीं तो वही सोना गिरवी भी रखना पड़ जाता है। आखिर कैसे भारत बिना सोने के भी अपनी अर्थव्यवस्था को सोने सी चमक दे पा रहा है? दोस्तों, चीन लगातार रियल एस्टेट और बूढ़ी होती आबादी की वजह से परेशान है। दोस्तों, समझने की बात तो यह भी है कि भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसकी तस्दीक खुद कर रही IMF का अनुमान कहता है कि 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% और 25 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। भारत GDP के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह आने वाले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है। तो वही IMF के अनुसार चीन की अर्थव्यवस्था 4.5% के हिसाब से बढ़ेगी, जिसके बाद यह अनुमान लगाना लगभग तय हो गया है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था चीन से भी तेज बढ़ने वाली है और इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि भारत चीन और अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा।